हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज पुलकित शर्मा। कल हमने गाउस के नियम की व्युत्पत्ति को पढ़ा था और उसके कुछ रूल्स या अनुप्रयोग बोल सकते हैं, उनको हमने चेक किया था। आज गाउस की जो एप्लीकेशंस, जो अनुप्रयोग हैं, उसका हम डेरिवेशन मेथड करेंगे, जो दो टाइप पे हैं। एक तो आवेशिक रेखिक चालक के लिए और एक अनावेशित चालक परत के कारण, मतलब अचालक परत के कारण। तो पहला हमने चेक किया था एक रेखा पे जो चार्ज है, सेकंड हम चेक करेंगे परत पे, मतलब एक सरफेस एरिया परत ले लेंगे। जैसे मान लो ये परत है, इस परत पे हमने चार्ज डाल दिया या इस परत पे चार्ज है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। और एक मान लो कि ये लाइन चार्ज ले लिया हमने, कोई रेखीय आवेश पढ़ लिया, उसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो उससे पहले हमने जो कल चीजें पढ़ी हैं उसको एक बार वापस रिकॉल करेंगे, उसके बाद आज का टॉपिक करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर बात? तो हम कल वाला कुछ पढ़ेंगे, जो क्या था, जो ये था, जो था हमने पढ़ा था। सबसे पहले गाउस का नियम पढ़ा था हमने। गाउस का नियम क्या था? गाउस का नियम था जी आपका, जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। जिन बच्चों ने देख लिया और जो बच्चे नए हैं, नए बच्चे देख लें, और जो बच्चों ने देख लिया कल लेक्चर वो स्किप करके आगे का लेक्चर देखें, और अगर रिवीजन करना है तो करें। अच्छा, स्थिति का कोई फर्क नहीं पड़ता, स्थिति का कोई फर्क नहीं पड़ता, आकार का कोई फर्क नहीं पड़ता, आकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? माध्यम का फर्क पड़ता है, माध्यम का फर्क पड़ता है, इन दोनों को काटा लगा देते हैं। अच्छा, उसके बाद अंदर आवेश जो होते हैं, आवेश वितरण के लिए वितरण का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस टाइप से हमने 6-7 पॉइंट हमने कवर किए थे। क्लियर बात? तो जो मैंने आपको शो भी कर दी है। अब हमारे जो मेन चीज है वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि गाउस का जो नियम है Q अपॉन एप्सिलॉन, क्या ये हमें काम आएगा? बिल्कुल, गाउस के नियम से जो हम आगे रूल निकालेंगे वो हमें बहुत काम आएंगे और न्यूमेरिकल में हमारा बहुत वर्क करेगा। पहले भी बोला था, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो गाउस का नियम, और इसके आगे जो एप्लीकेशंस है वो भी आएंगे। टॉपिक सभी इंपॉर्टेंट है, पर इंपॉर्टेंस की क्वालिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इससे क्वांटिटी में क्वेश्चन पढ़ सकते हैं या पढ़ता है। क्लियर बात? इसको इरेज कर दें। अच्छा जी, इसको इरेज करते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं, उससे पहले आपको 2-3 बातें बताऊंगा आपको। वैसे तो मैंने बात कर चुका हूं गाउसियन पृष्ठ की, पर फिर भी बता देता हूं। गाउसियन पृष्ठ का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई पृष्ठ है, मतलब मान लो कोई भी सरफेस ले ली, किसी भी पृष्ठ को ले लिया, उसके अंदर जो E की वैल्यू है, या तो उसमें E की वैल्यू उस पृष्ठ के लंबवत हो या उसके समांतर हो, वो पृष्ठ क्या कहलाता है? गाउसियन पृष्ठ कहलाता है। अब हम जो काम करने वाले हैं, पहला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है अनंत रेखीय तार के लिए विद्युत क्षेत्र की गणना। बात क्लियर है? अच्छा, इसमें हम अनंत रेखीय तार की बात कर रहे हैं। अब आप एक चीज चेक करना जी, एक चीज हमेशा अपने दिमाग में डाल लो कि कभी भी विद्युत क्षेत्र की गणना जब करते हैं तब हमें विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो हर पॉइंट पर, हर स्थिति पर बराबर मिलना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि मान लो एक ये स्थिति है, ये स्थिति है, अगर E की वैल्यू ये मान लो गोला है, ठीक है, इस तरह की शेप है, ये गोला है, ठीक है, एक स्फीयर है। अब मैंने बोला कि हर स्थिति से उसकी वैल्यू जो हम करेंगे वो बराबर लेंगे, यहां से लेके R, यहाँ पे अलग R, यहाँ पे अलग R, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। मतलब हमने क्या बोला, अगर हम यहां रखते स्थिति, यहां रखते स्थिति, यहां रखते स्थिति, तो स्थिति में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। पर हमने बोला है कि उसकी सरफेस पर, उसकी जो सरफेस है उसकी परिधि पर E की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल होनी चाहिए, मतलब बराबर होनी चाहिए।
तो हम बोलते हैं कि अगर हम ई की लाइनें गुजारें इसमें से क्यों नहीं गुजार रहे, क्योंकि ये आपस में काट रही हैं। अगर ई की लाइनें हम गुजारें तो ई की लाइन क्या होगी, हर स्थिति पर क्या होगी, अगर बराबर होती है तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ ठीक है, इस पे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हम गणना इसकी कर सकते हैं। बात क्लियर होगी, बात क्लियर होगी। तो हम क्या बोलेंगे कि जैसे हमने एक स्फीयर लिया है, जैसे एक हमने गोला लिया है, वैसे ही हम एक गोलीय पृष्ठ ले सकते हैं, वैसे ही हम एक सिलेंडर ले सकते हैं, बेलनाकार आकृति ले सकते हैं। उस बेलनाकार आकृति में क्या करेंगे, हर पॉइंट पर समाकलित करते उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हमने क्या देखा है, अनंत रेखीय तार के आसपास कुछ ऐसा बनाएंगे। अब जो मैंने गोला बताया है, अब मैं बोलूंगा तार है। अब तार है तो हमने क्या बनाया, एक इस तरह से सिलेंडर बनाया, बेलनाकार आकृति बनाई, और इस आकृति के आसपास क्या कर दिया। मान लो अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो हम बोल देंगे कि इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो इस टाइप से, विद्युत क्षेत्र की लाइंस। क्लियर बात। अच्छा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सभी पॉइंट पे वैल्यू देखो क्या है, बिल्कुल सेम आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है। अब देखो, अच्छा, अब मैंने गाउसियन पृष्ठ की दो बात बताई है आपको, या तो पृष्ठ के समांतर या लंबवत। बात समझ आ गई आपको, या तो ई की वैल्यू पृष्ठ के समांतर होगी या पृष्ठ से लंबवत होगी। अब देखो ये क्या, पृष्ठ के समांतर है। अगर मैं यहां पे कुछ पॉइंट लेता हूं, अगर मैं यहां इसके ऐसे लूंगा पॉइंट नीचे की ओर, तो ये इसके क्या हो जाएगी, ये इसके क्या हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी। बात समझ आ गई आपको। तो समांतर और लंबवत में बात समझ आ गई। वो पृष्ठ कौन सा होगा, गाउसीय पृष्ठ होगा। बात समझ आ गई। तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम तीन स्थितियां लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीन स्थितियां लेते हैं, तीनों स्थिति में S1, S2 और S3 की वैल्यू मानते हैं। ठीक है, तीनों स्थिति में S1, S2, S3 की वैल्यू को हम फाइंड कर लेते हैं, हम निकाल लेते हैं, समाकलित कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा। क्लियर बात, क्लियर बात। अच्छा जी, स्टार्ट करें। अच्छा, इसको इरेज कर रहा हूं, आराम से प्यार से बढ़िया सा बनाएंगे ताकि आपको समझ आए। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं जी। पहला जो है हम वो मार्कर रखें जो हमें चाहिए। उठा लो। सॉरी। हम एक इस टाइप का एक सिलेंडर बेलनाकार ले लेते हैं। ये स्थिति ले ली हमने, ठीक है। ये आवेश लगा दिया इस पे, ठीक है। ये आवेश लगा दिया। अब हमने क्या करना है, हमने स्थितियां निकालनी है। स्थितियों के लिए हमने एक पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट क्या है, P पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो हमने क्या बोला, इसके विद्युत क्षेत्र क्या है, समांतर है। समांतर होने के कारण क्या बोलेंगे, ये लाइन ये लो जी, यहां से यहां तक, ये लो E। ये अब इसके समांतर बोलेंगे तो नहीं, इसके बोलेंगे लंबवत। ये क्या हो जाएगी, इसके लंबवत। तो ये कितना डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री। इसको बोलेंगे 90 डिग्री, और जो एरिया वेक्टर है वह है डी। ठीक है, अब इसके लिए एरिया वेक्टर क्या आएगा, डी। ये 90 डिग्री, ई डी। अच्छा जी, अब देखो जी, क्षेत्रफल सदिश बोलेंगे इसको। ये आएगा विद्युत क्षेत्र, क्षेत्रफल सदिश
इसको बोलेंगे स्थिति S1, इसको बोलेंगे स्थिति S2, इसको स्थिति बोलेंगे S3। क्लियर बात। अगर हम बोलें कि तीनों स्थिति पर हम ये देखो, ये इसकी कौन सी स्थिति होगी, ये बेलनाकार स्थिति होगी और ये स्थिति इसकी क्या होगी, वर्ताकार होगी। क्लियर बात। अच्छा, इन तीनों स्थितियों पे अगर हम वैल्यू निकाल लेते हैं S1, S2 और S3 पर, तो हमें क्या हो जाएगी, वैल्यू पता लग जाएगी। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात है, हम रेखीय आवेश की बात कर रहे हैं। रेखीय आवेश के लिए हम क्या बोलेंगे, पढ़ के आ चुके हैं, लैम्डा बराबर में Q अपॉन L। L कब लेंगे, जब इसकी लंबाई कितनी मानेंगे, L मानेंगे। ठीक बात, ठीक बात। अच्छा, अब देखो जी, तीनों के लिए हम क्या लिखेंगे, E डॉट dA S1 के लिए, S2 के लिए E डॉट dA, विद्युत क्षेत्र तो बराबर है। S3 के लिए E डॉट dA बराबर में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ आ रही है, क्योंकि EDA जो विद्युत फ्लक्स का मान होता है वो क्या लेते हैं हम, विद्युत फ्लक्स बराबर में फाई बराबर में E डॉट dA। क्लियर बात। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, चार्ज की बात करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, E डॉट dA, EDA cos थीटा, EDA cos थीटा, EDA cos थीटा Q अपॉन एप्सिलॉन, या गाउस के नियम से। ठीक है, ये लो जी, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, S1 cos थीटा, S1 के लिए कितना है, 90। इसके लिए थीटा कितना बनेगा, इसके लिए थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री। इसके लिए थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं जी। अच्छा, आओ आगे, EDA cos 90 डिग्री S1 के लिए, S2 के लिए cos 0 डिग्री, इसके लिए cos 90 डिग्री, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बात। इतना उतारोगे, इतना उतारोगे, या आगे करवाऊं, आगे पूरा करवा ही देता हूं। ठीक है, ब्लू पेन से लिखता हूं ताकि आपको दिख जल्दी। cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1। ठीक है जी, तो क्या लिखेंगे, E S2 dA Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये 0 हो गया, एक स्टेप यहां लिख देता हूं, cos 0 S2 EDA 0 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहां लिखते हैं। अच्छा, S2 के लिए अगर DA निकालना है तो बेलनाकार पृष्ठ के लिए DA का वैल्यू क्या आएगा, 2 पाई R L। 2 पाई RH होता है ना, तो 2 पाई R L। ठीक है, इकाई डॉट 2 पाई R L Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर में क्या आ जाएगा, Q अपॉन 2 पाई R L एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, इसके बाद एक और स्टेप करेंगे। वो स्टेप क्या होगा, इसको इरेज कर दूं। फाइनल स्टेप क्या होगा, लास्ट में क्या लिखेंगे। अच्छा, Q अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा बराबर में क्या लिखा था, लैम्डा बराबर Q अपॉन L। तो यहां से Q क्या आ जाएगा, लैम्डा L।
ठीक है, वैल्यू पुट रखते हैं। ई बराबर में क्या आएगा, लैम्डा एल अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। देख लो 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, एल से एल काट दिया, ठीक है। दो का ऊपर नीचे गुना करने पर, दो का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2k लैम्डा अपॉन आर। ठीक है जी, यहां लिख देता हूं जी, 2 का गुना व भाग करने पर। ठीक है जी, समझ आ गया, 2 के लैम्डा अपॉन आर, गाउस के नियम से। ठीक है जी, स्टार्ट करो लिखना। उतारो जी उतारो, फिर अगला अचालक परत के कारण करेंगे, उसके बाद आपको ये समझाते हैं वापस। उतार लिया हुआ। अब देखो इसमें 2-3 चीज बताया था आपको, कि अगर आपको पूछा जाए कि अचालक परत के लिए फाइंड करो, अचालक परत के लिए बताओ, तो आपने क्या करना है, परत लेनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। पर इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, परत में क्या होना चाहिए, ई की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो ई की वैल्यू बराबर के लिए अगर इस सिलेंडर को मैं ऐसे कर दूं, बेलनाकार तो ऐसे कर दूं, तो क्या होगा, ये जो दोनों दिशाएं होंगी वो कैसी बन जाएंगी, 0-0 डिग्री की, और वो क्या बन जाएगी, 90 डिग्री की। ये बन जाएगी इसका नाम 90 डिग्री की। वो करवाते हैं, पहले ही समझाते हैं जी। ठीक है, अब देखो जी, रेखीय आवेश लिया है, लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल, हम पढ़ के आ चुके हैं सतत आवेश वितरण के अंदर। ईडीए, इसको अगर ऐसे लिखना चाह रहे हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ये ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बंद प्रश्न नहीं लेते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है बात, ये तो हमने कुछ चक्कर नहीं। अच्छा, ईडीए S1 के लिए, S2 के लिए, S3 के लिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ईडीए cos थीटा, ईडीए cos थीटा S2 के लिए, ईडीए cos थीटा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ईडीए cos 90, इसके लिए 90, इसके लिए 90 और इसके लिए 0, इसके लिए 90, इसके लिए 90 और इसके लिए 0, 0 0 cos 90 की वैल्यू कितनी, 0 ईडीए। अच्छा, ईडीए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हटा लो, कोई चक्कर नहीं। बेलनाकार पृष्ठ के लिए डीए की वैल्यू क्या है, 2 पाई आर एल। ठीक है, 2 पाई आर एच होती है। यहाँ पे लेंथ कितनी ली है हमने, लंबाई कितनी ली है, एल ली है, तो इनटू 2 पाई आर एल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर में हमने यहाँ से निकाला, लैम्डा बराबर में क्यू अपॉन एल होता है, क्यू बराबर में लैम्डा एल हो गया। तो ई बराबर है 2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 के लैम्डा अपॉन आर। इंपॉर्टेंट डालो जी, क्लियर बात। इरेज करते हैं, वो मैंने इसलिए ले लिया था क्योंकि गाउस का नेम यूज कर रहे हैं तो बंद पृष्ठ के लिए यूज कर लेते हैं, तो अगर ऐसे लिखोगे तो भी कोई चक्कर नहीं। क्लियर बात। अच्छा, इरेज कर दें, ठीक। अच्छा जी, आओ आगे। दूसरा हम चेक करेंगे, अचालक परत के कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र।
क्या लिखा है, अचालक परत के कारण r दूरी पर स्थित कोई भी पॉइंट ले लेंगे, जैसे मान लो P पॉइंट ले लिया, उस पर विद्युत क्षेत्र की फाइंड करना है, गणना करनी है। अब जो बात हमने सिलेंडर में करी थी, मतलब सिलेंडर जब खड़ा था उसको हमने क्या करना है, अब लेटा देना है। क्लियर बात। तो हम क्या करेंगे, अब मान लो एक आवेशित परत लेंगे, एक क्या लेंगे, आवेशित परत लेंगे। इस पे हम क्या करेंगे, चार डाल दिया जी। अच्छा, अब हमने क्या किया, इस पर चार डाल दिया। चार डालने का मतलब क्या हुआ कि इस पर हर पॉइंट पर E का वैल्यू क्या लेंगे, इक्वल लेंगे। बात क्लियर है, E का वैल्यू इक्वल लेंगे। तो हमने जो सिलेंडर लिया था उस सिलेंडर को यहां रख दिया, यहां रख दिया, और इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लो ताकि हमें आगे दिक्कत ना आए। ठीक है, लगभग बराबर है, इमेजिन करो लगभग बराबर है। बराबर है तो हमने यहां पॉइंट लिया था वर्टिकल का, यहां लिया था इसकी लंबाई के सापेक्ष ई S1 S2 S3, ये एंगल 90 डिग्री, थीटा बराबर में 90 डिग्री, थीटा बराबर में 0 डिग्री, थीटा बराबर में 0 डिग्री, DA, इसका भी DA, E और इसका भी DA। अब समझना बात जी, कोई भी बच्चा भावनाओं में नहीं पड़ेगा कि सर आपने S1 यहाँ ले लिया, S1 हमने वहां लिया था। हम कैलकुलेशन जो करेंगे उस कैलकुलेशन में भी वैल्यू हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। बात समझ रहे हो। तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं बोलेगा कि S1 इधर था और S2 इधर था। अब हमने इसका एरिया मान लिया, मान लो A है, इसका एरिया हमने क्या मान लिया, A है। अब इसने क्या किया, इस जो सिलेंडर ने क्या किया, इस शीट को पंचर कर दिया, इस परत को क्या कर दिया, पंचर कर दिया, और हर बिंदु पर इसने क्या किया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र को निकालना है। ठीक है, अब एरिया की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तीन स्थिति आप इस लगाएंगे। तीन स्थितियों में S1 स्थिति, S2 स्थिति और S3 तीन स्थितियां हैं। थीटा के लिए 0 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री। आपको पता होगा S1 के लिए वैल्यू कुछ आएगी, S2 के लिए वैल्यू नहीं आएगी और S3 के लिए वैल्यू आएगी। नहीं का मतलब क्या है, 90 डिग्री cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री। क्लियर बात। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। E डॉट DA S1 के लिए, S2 के लिए क्या आएगा, E डॉट DA, और S3 के लिए क्या आएगा, E डॉट DA बराबर में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गाउस के नियम से। ठीक है जी। अच्छा, अब चेक करते हैं। EDA cos थीटा, EDA cos थीटा, EDA cos थीटा और EDA cos थीटा किसके लिए, S3 के लिए, S2 के लिए और S1 के लिए। सर्वप्रथम चेक करेंगे, सर्वप्रथम S1 में देखेंगे तो वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है, तो EDA cos 0 डिग्री। S2 के लिए क्या बोलेंगे, EDA cos 90 डिग्री, और S3 के लिए क्या बोलेंगे, EDA cos 0 डिग्री, और बराबर में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बराबर में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 0 का मतलब क्या हुआ, 1, 90 का मतलब क्या हुआ, 0, तो इसको हम सीधा लिख देते हैं EDA, EDA। अच्छा, इसको 0 लिख दो पहले, कोई चक्कर नहीं। EDA S1 के लिए, S2 के लिए, और इसको लिखिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब बताओ जी, Q का वैल्यू जो आएगा वो क्या सिग्मा बराबर में Q अपॉन A लिख सकते हैं क्या हम, सिग्मा बराबर में Q अपॉन A लिख सकते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व में पढ़ के आ चुके हैं, याद है या भूल गए, याद होना चाहिए जी, भूलने वाली बात नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद वाला जो स्टेप होगा वो हम लिखेंगे, इसका डी का क्या हो जाएगा, A, इस डी का क्या हो जाएगा, A बराबर में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा एक स्टेप आ गया।
इसके बाद तो हम करेंगे, आगे करेंगे, ये लो जी यहाँ पे करते हैं। अच्छा पेन चेंज कर लेता हूँ मैं ताकि आपको विजिबल रहे कि ये यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा 2EA हो जाएगा, EA प्लस EA 2EA Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q का वैल्यू निकालो जी, कितना आएगा 2EA, Q का वैल्यू यहाँ से आएगा सिग्मा A। ठीक है, सिग्मा A, तो सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, A से A काट दिया तो E की वैल्यू क्या आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी आएगी, आवेशित परत के लिए कोई वैल्यू फाइंड करनी है जी, आवेशित परत के लिए कोई वैल्यू फाइंड करनी है जी। ये डिब्बा इसलिए लगाया ताकि आपको आगे पता लग जाए। अगर हमें इसकी सदिश स्थिति निकालनी है तो स्थिति या सदिश के लिए ई बराबर में क्या लिखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर के। क्लियर बात, क्लियर बात। अच्छा जी, क्लियर बात। उतारो जी, फिर वापस से एक बार आपको समझा देते हैं, एक दो लाइन लिखवा देंगे इसके ऊपर। अचालक दिखाई देते हैं जी, परत के लिए किसी बिंदु जो r दूरी, या ऐसे लिखो 2r दूरी पर स्थित हो, जो 2r दूरी पर स्थित हो, जिसके लिए जैसे ये r ले ली और ये भी r ले ली। क्लियर बात, ठीक है जी, उतार लो। अगर ये थ्योरी नहीं लिखनी चाह रहे तो मत लिखो, कोई चक्कर नहीं, आपको नोट्स में मिल जाएगी। ठीक है जी। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे आया, गाउस का नियम पढ़ के आ चुके हैं। E डॉट डी होता है, डॉट डी डॉट लगाओ जी, डॉट हटाया तो cos थीटा आया, cos थीटा की वैल्यू इसके लिए कितना है 0 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री। उतारो जी, फिर आगे वाला काम करना स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है जी, उतारो जी। अचालक परत के लिए हमने निकाल लिया और हमने देखिए के लिए निकाल लिया। तो रेखिक तार बोल सकते हो या अनंत रेखीय तार बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, दोनों चलेगा। इरेज करते हैं। अच्छा इसको इरेज कर देते हैं। ओ ये भी चलो, डायग्राम भी हमने क्या करना है। अब देखो जी, हमने दो चीजें फाइंड करनी है। उसमें निकाला था 2k लैम्डा अपॉन r और इसमें निकाला था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बात। अच्छा जी, उसमें निकाला था चालक तार में आया था 2k लैम्डा अपॉन r और अचालक परत में आया है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कल इन पे, कल तो हम करेंगे ठोस गोला और खोखला गोला। खोखला गोला शायद आपके सिलेबस में नहीं है, तो ठोस गोला करेंगे, साथ में कुछ न्यूमेरिकल चेक करेंगे। कुछ नहीं, अच्छे न्यूमेरिकल, अगर खोखला गोला करवाया तो ठीक है, नहीं तो ठोस गोला करवा के आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, जो ये करवाया है उसको रिपीट करें और इस पे न्यूमेरिकल या ये खुद अपने आप में एक न्यूमेरिकल अपना डेरिवेशन बन के आ जाता है। तो इसको 2.5 नंबर का या कुछ भी नंबर का जितने बोल सकते हैं आ सकता है। तो आप इसको रिवाइज करें और लेक्चर को प्रॉपर देखें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लेक्चर प्रॉपर देखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।